नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद लगभग 1 महीना बीत चुका है और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर चुकी है। उसी के हिसाब से आगे भी बढ़ रही है और भारतीय जनता अब खाते पीते, उठते बैठते, बोलते सोचते वक्त सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बारे में सोच रही है। और नहीं भी सोच रही है तो लोकतंत्र का पर्व चुनाव आजकल फिजा में जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। भारतीय जनता अपने फेफड़े में सिर्फ चुनाव भरी सांस ही डाल रही है। इसी के साथ पार्टियों और नेता का आरोप प्रत्यारोप जारी है। हमेशा की तरह पिछले 1.5 साल से पानी पी पी कर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल अंबानी, गौतम अडानी का नाम ले लेकर इतनी बार आरोप लगाते हैं कि अब इस आरोप को सुनकर इरिटेशन होने लगा है। क्यों? क्योंकि इस आरोप से कुछ हासिल होने वाला नहीं। लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष हासिल भी कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी के आरोप को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब कोई राहुल गांधी को सीरियसली नहीं ले रहा है तो हम क्यों ले रहे हैं? बस यही तो बात है कि हम राहुल गांधी को सीरियसली क्यों ले रहे हैं। क्योंकि कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक चौंकाने वाली खबर छत्तीसगढ़ से है। खबर के मुताबिक जिन गौतम अडानी को कांग्रेस पानी पी पी कर गाली देती थी और है, उन्हीं अडानी को राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने कोयला खनन के लिए चुना है। खबर का सार यह है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गिधमुड़ी और पतुरिया कोयला खदान को भूपेश सरकार ने गौतम अडानी की कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। अडानी की कंपनी कुछ दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर इस खदान में एमडीओ के तौर पर कोयला खनन का काम करेगी। यही फैसला कांग्रेस के छद्म चेहरे को बेनकाब करता है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर शुरू से ही उद्योगपति गौतम अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। ये हम एक बार बता भी चुके हैं। अक्सर वो रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर आरोप लगाते देखे जाते हैं कि वो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। ये भी कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाती है। उसको भारतीय रेल का नाम बदलकर अडानी रेल कर देना चाहिए। और सोने पे सुहागा ये कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस एमडीओ के तौर पर कोयला खनन का विरोध करती रही है और इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताती रही है। यहाँ तक कि राहुल खुद कोयला खनन वाले इलाकों में जाकर राज्य की रमन सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं। ऐसे में अब उनकी सरकार आने के बाद उन्हीं अडानी को कोयला खनन के लिए क्यों चुना जाता है? क्या कांग्रेस के अडानी अच्छे हैं और बीजेपी के अडानी खराब? सवाल यह भी उठता है कि आखिर कांग्रेस और अडानी का क्या रिश्ता है? कांग्रेस क्या जनता को बरगलाने के लिए अडानी और मोदी सरकार को निशाने पर लेती है, जबकि खुद उनको ठेके देती है? अगर ऐसा है तो क्या राहुल गांधी को देश की जनता से इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? लब्बो लुबाब यह है कि एक तरफ जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो अंबानी और अडानी को खुले हाथ ठेके देती है, यहां तक कि कंपनियों के दबाव में अपने मंत्री तक को हटा देती है। वहीं जब विपक्ष में होती है तो उन्हीं अंबानी और अडानी पर सवाल उठाती है। तमाम कंपनियों और कारोबारियों को बैंकों से भारी कर्ज दिलाती है और जब वे पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं या एनपीए हो जाते हैं तो दोष दूसरी सरकार के सिर मढ़ देती है। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र शुरू से रहा है। आज भी वो इसी चरित्र के साथ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का कारनामा इसी की ताजा मिसाल है। जो भी हो, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस करती क्या है और कहती क्या है। चुनाव है तो सब चलता है, लेकिन इतना नहीं चलता कि आपका चाल, चरित्र और चेहरा ही बदल जाए, और कांग्रेस का यही है। जनता न्यूज जी, ठीक है, रकुबुद्दीन अहमद जी, बिस्मिता गोगोई जी, गौरव गोगोई जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे आप? ठीक हो? 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी आए, हर पब्लिक मीटिंग में उन्होंने अलग अलग वायदे किए।
याद है आपको? 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है? याद है। भूल गए? भूल गए? आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिला? कोई यहाँ एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में चौकीदार ने पैसा डाला? अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाला है चौकीदार ने। आपके जेब में कितना डाला? 1 रुपया डाला। तो ये चौकीदार के जो भाषण है सब लोग सुनते हैं। मैंने भी एक बार टीवी पर इनको हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालने वाला वायदा सुन लिया। तो मैंने सोचा ये चौकीदार है, दिन भर झूठ बोलता है, मतलब जो इनके मुंह से निकलता है वो बस झूठ ही निकलता है। मैंने सोचा कि थोड़ी सी सच्चाई हिंदुस्तान को भी बताया जाए, समझाया जाए। नहीं, ये बस झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी सच्चाई देश के सामने रखी जाए। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैंने कहा, थिंक टैंक से कहा कि एक बात बताइए, ये चौकीदार ने 15 लाख का झूठ बोला है, कहा था हर बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती है? मैंने ये कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से, कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से पूछा। मैंने उनसे कहा देखिए मुझे बड़ी थ्योरी मत देना, मैं लंबे शब्द नहीं सुनना चाहता, मुझे नंबर चाहिए। उसने 15 लाख बोला था, मुझे नंबर चाहिए। उसने झूठ बोला था, मुझे सच्चा नंबर चाहिए। 6 महीने काम हुआ, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से बात हुई, प्लानिंग हुई और एक नंबर निकला। कुछ ही दिन पहले चिदम्बरम जी ने मुझे ये नंबर कागज पे लिख के दे दिया। नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं, 3,60,000 रुपए। इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं, 72,000 रुपए। अब आप पूछोगे ये दो नंबर क्या हैं? मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान में आज भी आपको गरीब लोग दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया। आपके जेब में से पैसा निकाला। नोटबंदी के समय आपको लाइन में खड़ा किया, एक एक को लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकाला। अब हम आप सबको एक नई लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। इस लाइन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, घर में बैठ के आप लाइन में खड़े हो सकते हो। देखिए 20% परिवार हिंदुस्तान के 12,000 रुपए प्रति महीना से कम कमाते हैं। फिर से दोहराता हूं, हिंदुस्तान के 20% लोग महीने के 12,000 रुपए से कम कमाते हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इन सब लोगों के नाम एक लिस्ट में डालेंगे। इन सब परिवारों के नाम, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी सोच के हो, बस हिंदुस्तानी हो। और इन सब परिवारों
बैंक अकाउंट में हर साल हिंदुस्तान की सरकार 72,000 रुपए डालेगी।